हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो हम बात करेंगे Xiaomi Poco F1 के बारे में, जिसमें यहाँ पे मैं रोम यूज़ कर रहा हूँ Infinity X। और अभी कुछ दिनों पहले मैंने इस रोम का रिव्यू अपने चैनल पे किया था। तो उसके बाद यहाँ पे हमें शायद 23 तारीख को इसकी एक और अपडेट देखने को मिल चुकी है। और इस अपडेट को मैंने अपनी डिवाइस में फ्लैश कर लिया है, या फिर ये कह सकते हैं कि मैंने अपनी डिवाइस को अपडेट कर लिया है लेटेस्ट Infinity X के ऊपर। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आखिर हमें इस अपडेट में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो देखने को मिल जाती हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूं कि अभी तक आपने मेरे चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब, तो मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब कभी मैं कोई भी वीडियो को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों हम चलते हैं यहाँ पे सेटिंग्स पे आने के बाद यहाँ पे हम आते हैं बॉटम में अबाउट फ़ोन, इस पे करते हैं टैप। तो अबाउट फ़ोन में आने के बाद यहाँ पे मिल जाता है आपको एंड्रॉयड वर्जन जो कि है 15, इस पे करते हैं टैप। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पाते होंगे अपडेट के बाद यहाँ पे हमें इसका जो वर्जन मिल जाता है इन्फिनिटी का वो है 2.4। यहाँ पे मिल जाता है इन्फिनिटी एक्स और यहाँ पे टॉप पे मिल जाता है प्रोजेक्ट इन्फिनिटी एक्स। और यहाँ पे थोड़ा सा जो हल्का फुल्का चेंजेस ये है कि यहाँ पे जो डिवाइस की स्पेसिफिकेशन होती है उसमें आपको रैम और रोम जो है वो देखने को मिल जाती है, और ये आपको लाइव स्टेटस ऐसा शो करता है। जैसे कि आपको यहाँ पे 24.7 GB जो है वो मैंने ऑक्यूपाइड किया हुआ है, रिमेनिंग यहाँ पे आपको फ्री स्टोरेज मिल जाता है। साइड में आपको मिल जाता है एंड्रॉयड 15 का लोगो, यहाँ पे मिल जाता है कुछ मेंटेनर का नाम। और इस अपडेट के साथ ही अब हमें मिल चुका है 5 जनवरी 2025 का एंड्रॉयड का सिक्योरिटी पैच, जो कि एकदम लेटेस्ट आपको मिल जाता है। वही हम बात करते हैं कर्नल की। तो दोस्तों पिछली अपडेट में जो कि हमने वीडियो देखी थी, उस पिछली बिल्ड में हमें मिलता था इलेक्ट्रो का कर्नल, जिसका वर्जन मिलता था हमें 1। और अपडेट के बाद इस कर्नल का वर्जन भी अब चेंज हो चुका है। तो इसमें अब मिलता है इलेक्ट्रो का वर्जन 2, जो कि बेस्ड है लाइनक्स वर्जन 4.9.33 से। तो दोस्तों इस अपडेट के अंदर जो भी चेंजेस हुए हैं उन सभी चेंजेस को मैंने अपने नोट्स में लिख के रख लिया हूं। तो हम चलते हैं यहाँ पे नोट्स में और देखते हैं इसमें अपडेट में होने वाले चेंजेस को। तो दोस्तों हम आ चुके हैं यहाँ पे नोट्स में और देखते हैं इस अपडेट के साथ साथ क्या क्या चीज़ें हमें इस रोम के अंदर देखने को मिल जाती हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, जो कि मैंने लिख के रखा हुआ है, रिमूव कर दिया गया है लॉक या फिर पिन ऐप एप्लीकेशन इन रिसेंट ऐप। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ क्या है। जो हमें मिलता है लॉन्चर की सेटिंग, यानी कि हम करते हैं होम स्क्रीन के फ्री एरिया पे टैप एंड होल्ड, आपको मिलता है होम सेटिंग्स। तो होम सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पे आपको मिलता है रिसेंट। तो दोस्तों पिछली जो वीडियो थी अब रोम रिव्यू की, उसमें आपने शायद ध्यान दिया हो तो रिसेंट के अंदर आपको क्विक एक्शन में एक एक्शन मिलता था पिन एप्लीकेशन का। अगर वो नहीं भी आपको मिलता हो तो हम लगाते थे यहाँ पे रिसेंट में, तो आपको नीचे 4 क्विक एक्शन देखने को मिलते थे, जिसमें आपको एक स्क्रीनशॉट, यहाँ पे गूगल का लेंस, क्लियर ऑल, साथ ही में आपको एक मिलता था पिन एप्लीकेशन, जिसे मैंने पिछले वीडियो में बोला था लॉक एप्लीकेशन, जो कि मैंने कहा भी था कि ये जो फीचर होता है वो MIUI के रोम में हमें देखने को मिलता है। और अपडेट के बाद इस फीचर को यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। तो अब आपको सिर्फ बॉटम में 3 ही क्विक एक्शन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों अगला चेंजेस यहाँ पे लिखा हुआ है, रिमूव कर दिया गया है विविड डिस्प्ले इंजन इन डिस्प्ले। तो चलिए देखते हैं इसको। हम आते हैं यहाँ पे सेटिंग्स में आने के बाद जो यहाँ पे डिवाइस की जो सेटिंग्स मिलती है, इसके अंदर आपको मिलता है डिस्प्ले पे करते हैं टैप। तो डिस्प्ले के अंदर यहाँ पे आपको मिलता है अपीयरेंस के नीचे कलर्स के अंदर आपको करते हैं टैप। तो यहाँ पे कलर्स प्रोफाइल के नीचे कलर बैलेंस के अंदर पिछली बिल्ड में आपने देखा था, यहाँ पे आपको 2 डिस्प्ले इंजन देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से एक होता है एक्स रियलिटी इंजन, दूसरा मिलता था विविड डिस्प्ले। तो अब यहाँ पे विविड डिस्प्ले को यहाँ पे रिमूव कर दिया गया है और यहाँ पे सिर्फ एक ही डिस्प्ले इंजन देखने को मिलता है, जो कि है एक्स रियलिटी इंजन। साथ ही में इस डिस्प्ले इंजन के साथ साथ जो 3 कलर होते हैं अपने RGB, यानी कि रेड, ग्रीन, ब्लू, इन तीनों कलर की आपको स्ट्रेंथ वैल्यू देखने को मिल जाती है, जिसको आप यहाँ पे स्लाइडर से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये चेंजेस आपको अपडेट के बाद यहाँ पे इस रोम के अंदर देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों नोट्स में वापस आने के बाद यहाँ पे अगला चेंजेस मैंने लिखा हुआ है कि एक्सपैंड कर दिया गया है डबल टैप टू स्लीप ऑप्शन इन लॉक स्क्रीन। चलिए चलते हैं वापस से अपनी सेटिंग्स में और देखते हैं ये फिर क्या देखने को मिल जाती है। तो डिस्प्ले के ही अंदर यहाँ पे अगर थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करते हैं तो अदर डिस्प्ले कंट्रोल के नीचे आपको यहाँ पे डबल टैप टू स्लीप जो है साइड एक सेटिंग थी, जो कि जनरली हमें इसके अंदर देखने को मिलती थी। अपडेट के बाद से उसकी जहाँ पे 2 टॉगल्स को ऐड कर दिया गया है। पहला टॉगल आपको मिलता है डबल टैप टू स्टेटस बार,
दूसरा टॉगल आपको मिलता है टैप टू स्लीप, यानी कि आप डबल टैप करते हैं स्टेटस बार पे तब भी यहाँ पे जो डिस्प्ले है वो ऑफ हो जाएगी, या फिर डबल टैप करते हैं आप लॉक स्क्रीन पे तब भी डिवाइस जो है वो स्लीप हो जाएगी। तो कुछ इसके बाद हम देखते हैं अगला चेंजेस जो कि है रिमूव कर दिया गया है क्लॉक्ड स्टाइल फॉर लॉक स्क्रीन क्लॉक इन वॉलपेपर। तो चलिए वापस चलते हैं सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद हम यहाँ से करते हैं बैक। बैक आने के बाद आपको डिस्प्ले के नीचे मिलता है वॉलपेपर एंड स्टाइल, इस पे करते हैं टैप। तो वॉलपेपर एंड स्टाइल पे आने के बाद आपको यहाँ पे शायद ध्यान हो कि लॉक स्क्रीन पे जो हमें ये प्रीव्यू मिलता है इसी के साथ ही आपको यहाँ पे कुछ क्लॉक के स्टाइल देखने को मिलते थे, जिससे यहाँ पे लेफ्ट या राइट स्वाइप करके आप उस क्लॉक को चेंज कर सकते थे। तो अपडेट के बाद उन क्लॉक के स्टाइल को यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। अब आपको सिर्फ यहाँ पे लॉक स्क्रीन का प्रीव्यू मिलता है या फिर होम स्क्रीन का प्रीव्यू मिलता है। जो क्लॉक का स्टाइल था वो उसको यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। तो ये चेंजेस यहाँ पे मिलता है अपडेट के बाद। तो हम आ चुके हैं नोट्स में। नोट्स में आने के बाद यहाँ पे एक चीज़ और लिखी हुई है जो कि है ऐड किया गया है यूज़र फ्रॉम लॉक स्क्रीन इन वॉलपेपर मेन्यू अदर लॉक स्क्रीन सेटिंग्स। तो चलते हैं सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आपको मिलता है वॉलपेपर एंड स्टाइल्स। तो वॉलपेपर एंड स्टाइल्स के अंदर ही आपको अगर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आपको मिलता है मोर लॉक स्क्रीन ऑप्शन, इस पर करते हैं टैप। तो जैसे यहाँ पे आप आते हैं आप यहाँ पे ये ऑप्शन मिलता है प्राइवेसी सो विजिट ऐड टेक्स्ट ऑन लॉक स्क्रीन यूज डिवाइस कंट्रोल। तो अगर यहाँ पे आप गौर कर पाएँ तो आपको एक नया टॉगल देखने को मिलता है जो कि है ऐड यूज़र फ्रॉम लॉक स्क्रीन, यानी कि अगर आप अपनी डिवाइस में मल्टी यूज़र यूज़ करते हैं तो आप लॉक स्क्रीन के अंदर यूज़र को यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे वो शाइन देखने को नहीं मिल रहा है, बट अगर आप मल्टीपल यूज़र को यूज़ करते हैं तो लॉक स्क्रीन पर ही आपको यूज़र का साइन जो है वो देखने को मिल जाएगा। दोस्तों नोट्स में वापस आने के बाद यहाँ पे अगला चेंजेस लिखा हुआ है ऐड किया गया है डायनेमिक क्लॉक का टॉगल इन वॉलपेपर मेन्यू अदर लॉक सेटिंग्स। तो यहाँ पे इसी जो लॉक स्क्रीन की सेटिंग थी उसी में आपको डायनेमिक क्लॉक का एक टॉगल देखने को मिल जाता है जो कि आपको पिछले बिल्ड में देखने को नहीं मिलता था। सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ आपको मिलता है लैब का आइकन, इस पर करते हैं टैप। तो लैब के आइकन पर जैसे आप टैप करते हैं तो आपको इन्फिनिटी सूट देखने को मिल जाता है। तो इन्फिनिटी सूट के अंदर ही आपको मिलता है थीम पैक। थीम पैक में जैसे आप टैप करते हैं तो जो पिछली बिल्ड थी उसके अंदर आपको ये सारे ऑप्शन तो मिलते थे, बट यहाँ पे एक ऑप्शन और ऐड कर दिया गया है जो कि है बूट एनिमेशन। अगर आप इस पर टैप करते हैं तो बूट एनिमेशन मेन्यू के अंदर आपको कुल 5 टाइप के बूट एनिमेशन देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आपको डिफ़ॉल्ट मिलता है इन्फिनिटी एक्स। इसके अलावा 4 और डिफरेंट आपको मिल जाते हैं जिसमें आपको गूगल, साइबरपंक, CTOS और EVN X आपको देखने को मिल जाता है। तो अगर आप भी यहाँ पे डिफरेंट टाइप के बूट एनिमेशन को ट्राई करना चाहते हैं तो आप इस फीचर को चेकआउट कर सकते हैं। तो नोट्स में वापस आने के बाद यहाँ पे अगला चेंज आपको मिलता है ऐड किया गया है विंड एंड ह्यूमिडिटी इन्फो फॉर लॉक स्क्रीन इन इन्फिनिटी सूट। तो चलिए फटाफट से इसको भी चेकआउट कर लेते हैं। हम आ चुके हैं यहाँ पे सेटिंग्स में, यहाँ से करते हैं बैक। एक बार और बैक करते हैं तो इन्फिनिटी सूट के अंदर आपको मिलता है लॉक स्क्रीन, इस पर करते हैं टैप। तो लॉक स्क्रीन पे जैसे आप टैप करते हैं तो आपको कुछ यहाँ पे कैटेगरीज देखने को मिल जाती हैं लॉक स्क्रीन के लिए, जैसे कि आपको मिलता है कस्टम लॉक स्क्रीन क्लॉक। इसके बाद आपको मिलता है वेदर। तो वेदर के अंदर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे आपको 2 टॉगल देखने को मिल जाते हैं जो कि आपको पहले देखने को नहीं मिलते थे। पहला मिलता है विंड इन्फो, दूसरा मिलता है ह्यूमिडिटी इन्फो। आप इन दोनों ही टॉगल को इनेबल कर सकते हैं। तो इस पर लिखा हुआ है कि डिस्प्ले करेगा करंट विंड की स्पीड एंड डायरेक्शन, सिमिलर आपको ह्यूमिडिटी वगैरह जो है उसकी परसेंटेज आपको यहाँ पे वेदर की देखने को मिल जाएगी अगर आप इसको इनेबल करते हैं। तो नोट्स में वापस आने के बाद यहाँ पे अगला चेंजेस जो है वो लिखा हुआ है, मैंने रीअरेंज किया गया है 3 टॉगल्स को इन लॉक स्क्रीन इन इन्फिनिटी सूट फॉर जर्नल। फटाफट से इसको भी चेकआउट कर लेते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी ही यहाँ पे इन्फिनिटी सूट के अंदर है और लॉक्स के अंदर भी हैं। तो इसी कैटेगरी के अंदर आपको डेथ वॉलपेपर के नीचे मिलता है जर्नल। तो जर्नल के अंदर रीअरेंज किया गया है 3 टॉगल को, और वो जो 3 टॉगल हैं वो आपके मिलते हैं यहाँ पे ये वाले हाइड QoS इन सिक्योर लॉक स्क्रीन, सिक्योर QoS स्टाइल, और तीसरा मिलता है कैरियर नेम। तो जो पिछली बिल्ड आपको देखने को मिलती थी उस बिल्ड के अंदर भी तीनों टॉगल आपको देखने को मिलते थे, बट इनकी जो पोजीशन थी वो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे देखने को मिलते थे। अपडेट के बाद इन टॉगल को यहाँ पे ऊपर शिफ्ट कर दिया गया है। दोस्तों नोट्स में वापस आने के बाद अगला चेंजेस यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ऐड किया गया है न्यू डेटा यूसेज पैनल एक्सपेंडेड व्यू इन QoS इन्फिनिटी। तो हम आते हैं यहाँ पे अपनी इन्फिनिटी के अंदर वापस, यानी कि जो इन्फिनिटी सेटिंग्स है उसके अंदर वापस यहाँ से करते हैं एक बार बैक। बैक आने के बाद यहाँ पे लॉक स्क्रीन के नीचे आपको मिलता है QoS पैनल। तो QoS पैनल के अंदर आपको पहले भी मैंने पिछली बिल्ड में इन सारी कस्टमाइजेशन के बारे में आपको बताया था। तो क्यूक सेटिंग के अंदर जनरल के अंदर आपको एक टॉगल मिलता है डेटा यूसेज पैनल, जो कि पहले देखने को नहीं मिलता था। अपडेट के बाद इस नए टॉगल को यहाँ पे ऐड किया गया। इससे पहले आपको मिलता था सिर्फ 100 डेटा यूसेज, जो कि आपको QoS के अंदर डेटा यूसेज शो करता है। बट यहाँ पे जो नया वाला पैनल क्या करता है, अगर आप इसको इनेबल करते हैं तो लिखा हुआ है डिस्प्ले अ डायलॉग विद डेटा यूसेज डेल
ऑन एक्सपेंडेड पैनल, यानी कि जब यहाँ पे क्यूएस पैनल को थोड़ा सा और एक्सपेंड करेंगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे डिटेल्ड में इंफॉर्मेशन शो होती है, जैसे कि टोटल यूसेज जो है वो डेली का अपलोड हुआ है 24.89 MB, डाउनलोड हुआ है 1.05 GB, और ये जो टोटल मैंने यहाँ पे जो भी डेटा कंज्यूम किया है आप उसको यहाँ पे शो कर सकते हैं, आपने वाईफाई पे कितना किया है और सेल्युलर यूजेस में कितना किया है। तो कुछ इस तरीके से जो नया वाला डेटा यूसेज है डिटेल्ड वाला वो इस तरीके से शो होता है। मुझे पर्सनली ये वाला जो है देखने में अच्छा लगा है। नोट्स में आने के बाद यहाँ पे जो अगला चेंजेस मैंने लिखा हुआ है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। ऐड किया गया है कीबोर्ड कर्सर इन बटन मेन्यू। तो इन्फिनिटी सूट के अंदर ही अगर हम यहाँ पे आते हैं क्विक सेटिंग्स में, यहाँ से करते हैं बैक में आने के बाद आपको मिलता है बटन्स। तो बटन्स में आप करते हैं टैप। तो पहले आपको ये सेटिंग्स आपको मिलती थी, बट यहाँ पे जो कीबोर्ड कर्सर कंट्रोल है वो पिछली अपडेट में हमें देखने को नहीं मिला था। इस अपडेट में कीबोर्ड कर्सर कंट्रोल इस बटन मेन्यू के अंदर देखने को मिल जाता है। अगर आप इस पर टैप करते हैं तो आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आपको पहला मिलता है डिसेबल, बाकी दूसरा और तीसरा ऑप्शन है इसमें वॉल्यूम अप डाउन मूव कर्सर लेफ्ट राइट और राइट लेफ्ट, आपको ये जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाता है। नोट्स में आने के बाद यहाँ पे जो अगला चेंजेस मैंने लिखा हुआ वो लिखा हुआ है कि हेड्सअप बिकम प्रायोरिटी हेड्सअप्स एंड रिमूव मोर सेटिंग्स। फटाफट से इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। हम आते हैं रिसेंट में, आते हैं इन्फिनिटी सूट्स के अंदर, यहाँ से करते हैं बैक। तो बैक आने के बाद ये पूरा ही बैक हो चुका है। अब आप चलते हैं लैब्स पे आने के बाद यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिलता है, नोटिफिकेशन पे करते हैं टैप। तो पिछली जो बिल्ड थी उसके अंदर आपको यहाँ पे मिलता था नोटिफिकेशन के अंदर, जनरल के अंदर आपको मिलता था हेड्सअप, जिस पे आप यहाँ पे हेड्सअप को इनेबल कर सकते थे। साथ ही में कुछ सेटिंग्स या फिर कस्टमाइजेशन मिल जाती थी आपको हेड्सअप कैटेगरी के अंदर ही। बट अभी इसका ना जो नाम हो चुका है वो चेंज कर दिया गया प्रायोरिटी हेड्सअप। अब आप सिर्फ इसको इनेबल या फिर डिसेबल कर सकते हैं। बाकी किसी भी तरीके की और जो कोई कस्टमाइजेशन है हेडसेट से रिलेटेड, जैसे कि स्नूज वगैरह को इनेबल करना या फिर बैकलिस्ट वगैरह, ये जो सारी एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन थी अब उन सभी कस्टमाइजेशन को यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। तो ये एक चेंजेस मिलता है आपको नोटिफिकेशन के हेडसेट से रिलेटेड। तो दोस्तों नोट्स में बैठने के बाद यहाँ पे मैंने अगला चेंजेस लिखा हुआ है, रिमूव किया गया है क्लियर ऑल नोटिफिकेशन बटन इन नोटिफिकेशन। इसी के साथ ही एक और सेटिंग्स है, मतलब एक और चेंजेस हुआ है, ऐड किया गया है न्यू टॉगल फॉर नोटिफिकेशन साउंड व्हेन स्क्रीन इज ऑन। वापस से आते हैं अपने इन्फिनिटी सूट के अंदर नोटिफिकेशन कैटेगरी के अंदर। तो इसी सेक्शन में आपको एक टॉगल मिलता था क्लियर ऑल नोटिफिकेशन का, उसको यहाँ से रिमूव कर दिया गया है और एक उसकी जगह पे एक नया टॉगल को ऐड किया गया है, जो कि आपको लिखा हुआ है दूसरे नंबर पे नोटिफिकेशन साउंड व्हेन स्क्रीन इज ऑन। यानी कि अगर आप इस टॉगल को करते हैं इनेबल तो लिखा हुआ है कि प्ले साउंड एंड वाइब्रेशन फॉर नोटिफिकेशन व्हेन स्क्रीन इज ऑन। यानी कि जब आपकी डिवाइस की स्क्रीन ऑन होगी तो जब भी कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो वाइब्रेशन और साउंड यहाँ पे दोनों ही वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये टॉगल यहाँ पे ऐड किया गया है, जो कि पहले आपको देखने को नहीं मिलता था। तो हम आ चुके हैं नोट्स में, और नोटिफिकेशन के बाद यहाँ पे अगला जो चेंजेस देखने को मिलता है वो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ऐड किया गया है साइड बार इन नेविगेशन सेटिंग्स इन इन्फिनिटी सूट। तो वापस से आते हैं हम अपने इन्फिनिटी सूट के अंदर, यहाँ से इसको करते हैं बैक आने के बाद आपको यहाँ पे मिलता है नेविगेशन। तो नेविगेशन पे करते हैं टैप। तो जो पिछले अपडेट में आपको नेविगेशन मिलता था उसमें आपको सिर्फ नेविगेशन मोड ही देखने को मिलता था, बट अपडेट के बाद यहाँ पे एक नए सेटिंग्स को ऐड किया गया है, जो कि है साइड बार, जो कि आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे लेफ्ट साइड में आपको साइड बार देखने को मिल जाती है। तो फिलहाल हम इस पर करते हैं टैप। तो जैसे आप इस पर टैप करते हैं तो सिंपल से आपको साइड बार को इनेबल या फिर डिसेबल करने के लिए एक टॉगल देखने को मिल जाता है, जिससे आप इसको इनेबल या फिर डिसेबल कर सकते हैं। बाकी आपको कुछ एप्लीकेशंस मिल जाती हैं जिनमें से आप यहाँ पे एप्लीकेशन को पिन कर सकते हैं, बट यहाँ पे इसमें कंडीशन है कि आप शायद 5 एप्लीकेशन से ज़्यादा उन एप्लीकेशंस को साइड बार में ऐड नहीं कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से साइड बार को इनेबल करते हैं तो आप देख सकते हैं आपको 5 एप्लीकेशन जो अपने यहाँ पे साइड बार में ऐड की होंगी वो आपको देखने को मिल जाती हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ बन जाती है मल्टीटास्किंग के लिए। फॉर एग्जांपल आप किसी और एप्लीकेशन में आपको यहाँ पे कॉल करनी हो तो आप उसी एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पे डायलर को निकाल सकते हैं, या फिर आपको किसी और एप्लीकेशन को यूज़ करना हो जैसे कि व्हाट्सएप, यूट्यूब या फिर ब्राउज़र, तो यहाँ पे एक मल्टी विंडो में वो एप्लीकेशन यहाँ पे स्विच हो जाती है। तो ये मल्टीटास्किंग को थोड़ा सा और इन्हांस कर देता है, और यहाँ पे AOSP टाइप रोम के अंदर इस टाइप का फीचर मिलना काफ़ी अच्छी बात बन जाता है। तो ये फीचर मुझे यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगा है। तो हम आ चुके हैं यहाँ पे नोट्स में और देखते हैं अगले चेंजेस हमें मिलता है। ऐड किए गए हैं 2 न्यू स्पूफ ऑप्शन, जो कि है ऐप सिलेक्टर एंड टेंसर। तो इसको भी यहाँ पे चेकआउट कर लेते हैं। हम आते हैं इन्फिनिटी सूट की सेटिंग्स के अंदर, यहाँ से करते हैं बैक आने के बाद आपको मिलता है मिसलेनियस।
मिसलेनियस के अंदर जनरल कैटेगरी के अंदर आपको सबसे पहला ही ऑप्शन मिलता है स्पूफिंग, इस पे करते हैं टैप। तो जैसे आप यहाँ पे स्पूफिंग के अंदर आते हैं तो आपको स्पूफिंग रिलेटेड काफ़ी सारी सेटिंग्स जो हैं वो देखने को मिल जाती हैं। इसमें से 2 नए ऑप्शंस या फिर जो भी सेटिंग्स बोलना चाहेंगे वो यहाँ पे नए ऐड किए गए हैं। तो जैसे कि पहला आपको मिलता है ऐप स्पूफ सिलेक्टर, जो कि आपको पहले देखने को नहीं मिलता था। इसमें लिखा हुआ है कि सिलेक्ट एप्स टू स्पूफ देयर प्रॉपर्टीज़। तो जैसे कि आप टैप करते हैं तो इसके अंदर जो भी एप्लीकेशन हमें देखने को मिल जाती है वो यहाँ पे शो कर जाती हैं, और उस ऐप की प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग वो एप्लीकेशन शायद डिफरेंट डिवाइस से स्पूफ हो जाती है। तो फिलहाल मैंने इसको ज़्यादा तो ट्राई नहीं किया है कि क्या क्या चीज़ों में चेंजेस हुआ है, बट यहाँ पे मैंने BGMI को यहाँ पे लगाया हुआ है स्पूफिंग के लिए। मैं यहाँ पे चेकआउट करना चाह रहा था क्या कुछ यहाँ के परफॉर्मेंस में भी चेंजेस होता है। तो फिलहाल मैं इसको ज़्यादा टेस्ट नहीं कर पाया हूँ, बट यहाँ पे हमें इस तरीके का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो जब भी आप इस चीज़ को टेस्ट करेंगे तो एक बार आपकी जो डिवाइस है वो यहाँ पे रिस्टार्ट होगी और जो भी स्पूफिंग है वो यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगी। इसके बाद जो हमें दूसरा चेंजेस यहाँ पे देखने को मिलता है वो यहाँ पे मिलता है स्पूफ टेंसोर फीचर, क्योंकि आपको पता होगा कि जो गूगल की पिक्सल डिवाइसेस आपको मिलती हैं टेंसोर चिप पे बेस्ड, तो यहाँ पे उसी से रिलेटेड शायद कुछ स्पूफिंग का फीचर इसमें यहाँ पे लिखा हुआ भी है। अनलॉक होता है टेंसोर या फिर पिक्सल का फीचर। अब मैंने इसको भी यहाँ पे पर्टिकुलर चेंज मतलब चेकआउट नहीं किया। यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि अगर यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ तो जो सिस्टम है वो यहाँ पर रिस्टार्ट हो जाएगा। तो फिलहाल इस फीचर को मैंने यहाँ पे ट्राई नहीं किया है। तो स्पूफिंग के बाद यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ऐड किया गया है 2 न्यू टॉगल्स इन मिसलेनियस। तो वापस आते हैं हम इन्फिनिटी सूट के अंदर, यहाँ से करते हैं बैक। तो यहाँ पे मिसलेनियस के अंदर यहाँ पे 2 नए टॉगल्स को ऐड किया गया है। वो नए आपको टॉगल आपको मिलते हैं, पहला आपको मिलता है वाइब्रेट ऑन स्क्रॉल फ्लिंक्स, दूसरा मिलता है आपको अनलिमिटेड स्क्रीन रिकॉर्ड। तो शायद मैंने कभी ऑब्जर्व नहीं किया है, बट आई थिंक शायद लिख के आता था कि जब अपनी डिवाइस के अंदर स्क्रीन रिकॉर्डर को यूज़ करते हैं, जो कि है यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डर, तो शायद यहाँ पे कंडीशन होती थी कि मैक्सिमम 15 GB तक की यहाँ पे वीडियो को स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है। लिमिट लगी होती है यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग टू साइज 15 GB, बट यहाँ पे उस मिसलिनियस सेटिंग के बाद अगर मैं इसको कर देता हूँ इनेबल, तो शायद यहाँ पे स्टार्ट वगैरह तो इसने नहीं मांगा है, बट यहाँ पे शायद इसके अकॉर्डिंग अब वो लिमिट को यहाँ से हटा दिया गया होगा। बाकी वाइब्रेट ऑन स्क्रॉल फ्लिंक्स, इसका तो मुझे ज़्यादा पता नहीं, कोई आइडिया नहीं है फ्लिंक्स माने क्या होता है, मतलब क्या ही वर्क करेगा। तो आप इस चीज़ को यहाँ पे खुद ही सेल्फ यहाँ पे टेस्ट कर लीजिए और मुझे बता भी दीजिए फीचर आपको क्या देखने को मिल जाता है। तो यहाँ से करते हैं बैक, आते हैं अपने नोट्स में वापस। तो बस यही सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिल जाती हैं। और अभी आपने एक ऑब्ज़र्व किया हो कि अगर मैं यहाँ पे मिसलेनियस के अंदर था और इसके बाद मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग का कुछ शायद पेज निकाला था, तो बैकग्राउंड में कुछ फ्लक्चुएशन टाइप देखने को मिल रही थी। तो मे बी शायद ये कुछ बग होगा। इसके अलावा एक चीज़ और मैंने इस चीज़ से रिलेटेड देखा था, उससे रिलेटेड यहाँ पे हम जो इस रोम का मेंटेनर है उसको यहाँ पे लॉग वगैरह अगर हम शेयर करेंगे तो इस इशू को भी शायद यहाँ पे जल्द से जल्द इसको फिक्स कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे माइनर सी प्रॉब्लम मुझे देखने को मिली। तो दोस्तों इस अपडेट में हमें ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं और आई थिंक कोई भी पॉइंट यहाँ पे मुझसे मिस नहीं हुआ होगा। बाकी इस रोम को यूज़ कर रहा हूँ मैं पिछले काफ़ी टाइम से। पहले वाला जो बिल्ड था उसको भी मैंने बहुत लंबे समय यूज़ किया था, इसकी वीडियो मैंने काफ़ी समय बाद बनाई थी, और इस नई रोम को भी मैंने यहाँ पे अपडेट कर लिया है। तो अपडेट के बाद भी मुझे यहाँ पे इस रोम में कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली है, और एज अ डेली ड्राइवर यूज़ करने के लिए रोम यहाँ पे परफेक्ट बन जाती है। बाकी पिछली वीडियो में मैंने इसके बारे में कुछ चीज़ों को बताया था, जैसे कि मुझे ऑब्जर्व हुआ था इसके अंदर जो बैटरी ड्रेन है वो यहाँ पे ज़्यादा था, बट अपडेट के बाद सरप्राइजिंग मुझे यहाँ पे जो बैटरी बैकअप उसके अंदर थोड़ा सा सुधार देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है एक्यू बैटरी, तो आप इसमें देख सकते हैं एवरेज आपको मिलता है 8.3% आवर का ड्रेन, और स्क्रीन ऑन पे मिलता है 11.8। बाकी यहाँ पे आइडियल वगैरह का आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना है, स्क्रीन ऑफ पे मिलता है 1.3। तो कुछ इस तरीके से मिल जाता है, बट यहाँ पे मैंने ऑब्जर्व किया है जो पिछली अपडेट थी उसकी कंपैरिजन में थोड़ा सा यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हुआ है बैटरी ड्रेनेज के अंदर। बाकी दूसरा मुझे इम्प्रूवमेंट मिला है इसकी चार्जिंग से रिलेटेड। तो अपडेट के बाद इस जो करंट अपडेट मिलती है, करंट बिल्ड मिलती है, इसके अंदर जो चार्जिंग स्पीड है वो भी यहाँ पे काफ़ी इम्प्रूव हुई है। बाकी परफॉर्मेंस का तो मैंने पिछली बार भी ट्राई नहीं किया था, हल्का फुल्का गेम खेला था, बट यहाँ पे अपडेट के बाद मैंने यहाँ पे गीक बेंच 6 का एक जो टेस्ट है उसको परफॉर्म किया था, तो इसका स्कोर यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो 26 जनवरी को मैंने यहाँ पे इस टेस्ट को रन किया है, तो आप सिंगल कोर का स्कोर देख सकते हैं 562, और मल्टी
कोर का स्कोर मिल जाता है 1969, जो कि शायद पहले आपको मल्टी कोर में ज़्यादा मिलता था और सिंगल कोर में हल्का सा कम मिलता था। तो सिंगल कोर में पहले मिलता था 554, जो कि अब हो चुका है 562, और पहले मिलता था मल्टी कोर 2020, जो कि अब हो चुका है 1969। यहाँ पे मल्टी कोर में थोड़ा सा कम हुआ है, सिंगल कोर में थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है। तो दोस्तों ये मिल जाती है इन्फिनिटी एक्स अपडेट के बाद। आई होप जो भी न्यूली एडिड फीचर्स थे उन सभी को मैंने कवर कर दिया है। बाई चांस अगर मुझसे कोई फीचर यहाँ पे रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका इस रोम से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।